आज हम दोस्तों एक बहुत अच्छे ग्रामेटिकल टर्म की मैं बात करूंगा। देखो एफिक्स की। एफिक्स एक तरह से अल्फाज या शब्द रूट वर्ड के नाम से जाना जाता है। रूट वर्ड जिसका अपना खुद इंडिपेंडेंट अर्थ होता है। यदि एफिक्स के साथ में हम कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। अब वो कुछ शब्द कौन से? वो कुछ शब्द होते हैं प्रीफिक्स, जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, जो एफिक्स के पहले लग करके यानी कि रूट वर्ड के पहले लग करके उसके अर्थ को बदलने में सक्षम होते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और जो रूट वर्ड के बाद में लगते हैं हम उन्हें सफिक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यय जो उसके मूल अर्थ को बदलने में भी सक्षम होते हैं। तो जो रूट वर्ड होता है वो एफिक्स होते हैं और रूट वर्ड के पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स और बाद में जो लगता है वो सफिक्स होता है। सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेरिवेशनल सफिक्स, एक होता है इन्फ्लेक्शन सफिक्स। डेरिवेशनल सफिक्स 6 प्रकार के होते हैं जो अगर किसी रूट वर्ड के साथ में लग जाते हैं तो उसका अर्थ को बदलने में ये सक्षम नहीं होते। जैसे कि रीड के साथ एस लगा दो, रीड्स हो गया, रीड के साथ आईएनजी लगा दो, रीडिंग हो गया, तो ये उसको अर्थ को नहीं बदल पा रहे। लेकिन इन्फ्लेक्शन सफिक्स जो रहते हैं वो रूट वर्ड के अर्थ को, यानी कि अगर वह नाउन में है तो वो उसको एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव है तो उसको एडवर्ब में बदलने में सक्षम होते हैं। जैसे कि इको से इकोनॉमिक्स बना, फिर इकोनॉमिकली बना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये इन्फ्लेक्शन सफिक्स के हैं। तो सफिक्स जो है वो रूट वर्ड के यानी कि जो इनफिक्स होते हैं उनके बाद में लगता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल का मतलब संभव होता है, लेकिन हमने अगर इसके साथ में इम प्रत्यय लगा दिया तो इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि वो असंभव हो गया। जैसे कि जनरेट, जनरेट में अब जो है आप री शब्द लगा दीजिए तो रीजनरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो एफिक्स जो होते हैं वह हमें बताते हैं रूट वर्ड के बारे में। अब रूट वर्ड क्या? रूट वर्ड एक वर्ब हो सकती है, रूट वर्ड एक नाउन हो सकती है, ये सारी चीजें आपके एफिक्स में आते हैं। तो जब आप नाउन के बारे में पढ़ें और वर्ब के बारे में पढ़ें तो आपको एफिक्स को भी साथ में लेकर के चलना है, और आपको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से रूट वर्ड हैं जिनमें हम प्रीफिक्स लगाने से और सफिक्स लगाने पर वो एक नाउन दूसरे नाउन में कैसे तब्दील हो जाती है, यानी कि किस तरह से कॉमन नाउन जो कि रूट वर्ड में आती है उसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने पर वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाती है, ये आपको जानना चाहिए। तो आप जब वर्ब और नाउन के बारे में जब आप स्टडी करें तब आप एफिक्स के बारे में भी पढ़ें और उपसर्ग और